लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक मुश्किलों का मटका फूटते जा रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राबड़ी आवास अब लालू परिवार से छिन चुका है। वही राबड़ी आवास जहां पर तेजस्वी यादव, इसके साथ साथ रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव की कई सारी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। लालू यादव के बच्चों की यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, लालू यादव की यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, राबड़ी यादों की यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। वहीं राबड़ी आवास अब उनसे छिन चुका है। जी हाँ, अब राबड़ी आवास में को नोटिस भेज दिया गया है कि 3 महीने के अंदर ही ये घर जो है खाली करना है। उन्हें कोई दूसरा घर आवंटित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालू परिवार में कलह का दौर चल रहा है। एक तरीके से लालू परिवार को किसी की बहुत बुरी नजर लग चुकी है। अगर कहा जाए तो देखिए, रोहिणी आचार्य तो एक तरफ अलग हो ही चुकी है, तेज प्रताप भी अलग हो चुके हैं, तेजस्वी यादव भी टेंशन में रहते हैं। रोहिणी आचार्य जो है आए दिन कुछ ना कुछ बयान देती रहती हैं और ऐसे ऐसे ट्वीट्स करती हैं जिससे लालू परिवार के कलह की जो नज़ारा है वो बाहर भी निकल कर आता है। सामाजिक तौर पर भी लोगों को अब पता चल गया है कि लालू परिवार में क्या चल रहा है। अब ये पारिवारिक मामला ज़्यादा दिन पारिवारिक रहा नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक बन चुका है। अब सभी लोग इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं जब से राबड़ी आवास आरजेडी से या यूं कह लीजिए कि लालू परिवार से छिना है, तब से आरजेडी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो गुस्से में आ गए हैं, बौखला गए हैं और एक के बाद एक अनाप शनाप बयान जो है नीतीश कुमार को लेकर दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो कि अभी नाराज चल रहे, गुस्से में हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि राबड़ी आवास जब से छीना गया है वो भी टेंशन में ही है कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। एक के बाद एक टेंशन बढ़ती जा रही है लालू परिवार की और ये टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। संजय यादव एक तरफ मेन रेडार में है। संजय यादव को लेकर भी विवादित बयान जो है रोहिणी आचार्य की तरफ से दिया गया कि रोहिणी आचार्य को उन्होंने ही बाहर निकाला, जूता चप्पल निकाला, चप्पल दिखाया। इसके अलावा गाली गलौज की रोहिणी आचार्य के साथ, बदतमीजी की गई रोहिणी आचार्य के साथ। मीसा भारती भी चुप हैं। उसके अलावा तेज प्रताप यादव जो है वो अलग ही हैं। वो अगला अपना राह जो है एकदम अलग बना चुके हैं। कभी बीजेपी की तरफ उनका रुख रहता है तो कभी कुछ और करते हुए नजर आते हैं, कभी व्लॉगिंग करते हुए नजर आते हैं। एक तरीके से उन्होंने अपना हर रिश्ता नाता तोड़ लिया है, लालू परिवार से अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। और कहा तो ये भी जाता है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच की खटास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता था कि तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से तेजस्वी यादव को इग्नोर किया और तेजस्वी यादव ने उनके साथ गए, यानी कि तेज प्रताप के साथ गए रिपोर्टर से तो बातचीत की, लेकिन तेज प्रताप यादव से कोई बात नहीं किया। उसके बाद वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये सारे नजारे जो है एक तरीके से सामाजिक बिंदु बन चुके हैं कि लालू परिवार में इतना कलह बढ़ते जा रहा है। इसका कारण कौन है, इसके पीछे कौन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही वो मेन वजह है, तेजस्वी यादव की जिद है वो मेन वजह, जिसकी वजह से आज राबड़ी आवास भी लालू परिवार के पास नहीं है। आखिर कैसे, हम इसके बारे में अब जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में जहां एक और नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया तेज है, तो वहीं दूसरी ओर लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और पारिवारिक कलह के उजागर होने के बाद अब लालू परिवार से राबड़ी आवास भी छिन गया है। नई सरकार के भवन निर्माण विभाग ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड का आवंटन रद्द कर दिया है। विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास 39 होर्डिंग रोड आवंटित किया है, जो अब उनका नया सरकारी पता होगा। राबड़ी आवास के छिन जाने से राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा है। राजद के नेता लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। लालू परिवार से राबड़ी आवास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ही जिद के कारण छिन गई है। दरअसल राबड़ी देवी का आवास बदले जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक परिस्थितियां नहीं, इसकी जड़ें जो है 2017 की उस कानूनी लड़ाई में है जो तेजस्वी यादव की याचिका से शुरू हुई थी। दरअसल एनडीए सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा था और उन्हें आवंटित 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी उस बंगले पर काफी खर्च करा चुके थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहीं रहना चाहते थे। तेजस्वी ने भवन निर्माण विभाग के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यही कदम बाद में पूरी व्यवस्था बदलने का कारण बन गया। बता दें कि तब पटना हाईकोर्ट ने उस व्यवस्था को रद्द कर दिया था, जिसके तहत सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास, सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया
करवाई जाती थी। देखिए कि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम आवास खाली करने के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि 2010 में कानून में संशोधन कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर बंगले आवंटित करने का प्रावधान किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ तेजस्वी यादव की याचिका खारिज की बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली ये सुविधाएं भी समाप्त कर दी। इसी आदेश के बाद राबड़ी देवी के आवास पर पुनर्विचार की स्थिति बनी है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर तेजस्वी तब कोर्ट नहीं गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी शायद आज भी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह सकती थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सभी विशेष सुविधाओं पर रोक लगा दी, जिसका असर अब नई सरकार के गठन के बाद पूरी तरह से लागू हुआ है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वर्षों से 10 सर्कुलर रोड में रह रहे थे। यह बंगला आरजेडी के राजनीतिक रणनीतियों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, तेजस्वी तेज प्रताप की बैठकों और पार्टी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। सरकार के नए आदेश के साथ यह बंगला अब इतिहास बनने की ओर है। वहीं नोटिस जारी होने के तुरंत बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। राबड़ी देवी के घर का आवंटन रद्द किए जाने को आरजेडी ने राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि यह निर्णय भाजपा के बढ़ते दबाव और उसके हस्तक्षेप का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राबड़ी लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड में रह रही हैं और इस कदम से स्पष्ट है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से राबड़ी आवास को और लालू परिवार को नोटिस भेज दिया गया है कि राबड़ी आवास तुरंत ही खाली करना होगा, यानी 3 महीने का नोटिस पीरियड है, इसी के बीच में उन्हें खाली कर देना है और जो आवास आवंटित किया गया है उस आवास में शिफ्ट हो जाना है। लेकिन इसको लेकर जो है विवाद बढ़ते जा रहा है। आरजेडी के कई सारे कार्यकर्ता जो हैं अब गुस्से में आ चुके हैं। उनका कहना है कि लालू यादव जो कि इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में वो कैसे शिफ्ट करेंगे। तो ये सारी चर्चाएं जो है काफी ज्यादा हो रही है। रोहिणी आचार्य ने भी कल ट्वीट किया था, जिसके बाद से सियासी गलियारों में भूचाल आ गया और सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ भाजपा के दबाव से हो रहा है। नीतीश कुमार ये सब कुछ भाजपा के दबाव से कर रहे हैं, इसी वजह से राबड़ी आवास भी छीना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जिद ही है वो वजह, जिसकी वजह से राबड़ी आवास जो है अभी लालू परिवार के पास नहीं है और ये राबड़ी आवास जो है अब किसी और के हाथ में चला जाएगा, किसी और के शासन में आ जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 2017 में पिटीशन दायर की थी मुख्यमंत्री आवास को लेकर, तो वही उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है एक नया रूल बनाया गया कि अब कोई भी मुख्यमंत्री यानी पुराने मुख्यमंत्री जो होंगे उनका जो आवास रहेगा, उनका आवास भी अब उनको हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। एक तरीके से वो चेंज हो सकता है। ये सारे नियम बने थे और इसी के तहत जो है तेजस्वी यादव और लालू परिवार के पास जो अभी राबड़ी आवास है वो भी छिन चुका है और अब इन्हें दूसरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।